हेलो नमस्कार, मैं हूँ नीलम और इजी मैथ विद नीलम में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में एलसीएम के बारे में बताया था कि एलसीएम कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, और हमने ये भी बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सेंट्रल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो कि क्लास 6 में पढ़ते हैं, उनके लिए एक्सरसाइज 3.7 के कुछ सवाल हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो उनका सलूशन होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे बुक में है, रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. तो चलिए पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ देखिए, हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना होगा? हमें इसके लिए इसका HCF निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो हमें 75 एंड 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमने आपको बताया है कि किस तरह से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 से कटेगा नहीं और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये किससे डिवाइड होगा? ये 5 से डिवाइड होगा। 5 5 जा 25, 5 5 जा 1। अब चलिए 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये जो 23 है, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ये सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 75 का हमने क्या लिखा? 3 × 5 × 5। और 69 का क्या लिखा? 3 × 23। अब HCF क्या होगा इसका? HCF दोनों में जो कॉमन होता है हमें उसको लिख देना होता है। तो HCF आया इसका 3। तो ये क्या हो गया? 3 आंसर हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, 3 boys steps off together from same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? तो हमको इसमें क्या निकालना है? हमें इसमें एलसीएम निकालना है 63, 70 एंड 77 का। ठीक है, तो चलिए एलसीएम के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और तीनों का एक साथ करते हैं। 63, 70, 77। तो इसमें से सबसे पहले तो हम 2 लेंगे। 2 से कौन कौन सा डिवाइड हो जाएगा नंबर? ये तो होगा नहीं, ये ऑड है, और ये भी नहीं होगा, ये भी ऑड है। ये यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और बाकी नंबर्स को हमको इसी तरह से लिख लेना है। ठीक, चलिए 2 से तो डिवाइड हो गया, अब 2 से बाकी के नंबर डिवाइड नहीं होंगे। तो अब 2 के बाद 3 आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये,
तो चलिए हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये भी डिवाइड नहीं होगा तो इसको भी हम लिख देंगे। ये भी डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको भी लिख देंगे। और फिर से हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 7 जा 21, ये है 35, ये है 71। अब ये 3 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम 5 से डिवाइड करते हैं। ये तो डिवाइड होगा नहीं, ये हो जाएगा 7 टाइम्स, ये 77। अब ये 7 से डिवाइड हुआ 1 1 एंड 11। अब ये 11 स्वयं खुद 11 से ही होगा और किसी नंबर से होगा नहीं। ये देखिए इसका 63, 70 एंड 77 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या आया, हम सबको इसमें गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, तो चलिए हम एक साथ नहीं कर पाएंगे तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। इतना तो हम कर ही सकते हैं, 90 हो गया। एंड 11 7 जा 77। अब 9 से 77 का मल्टीप्लिकेशन आसान है। 9 7 जा 63, 6 इन एंड 6 एंड 9 7 जा 63, 63 एंड 6 69। तो ये हमारा आंसर हो गया। इतने सेंटीमीटर पे वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये सेंटीमीटर हो गया। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द लेंथ breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest step which can measure the 3 dimensions of the room exactly. तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमें 825, 675 एंड 450 का HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए हमें सबसे पहले तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 825 का ये 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये लास्ट में ऑड नंबर है। अब हम देखते हैं कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो हम इन तीनों को आपस में ऐड करते हैं। तो 8 to 10, 10 एंड 5 15, 15 है 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 1 5 3 5 जा 15। अब फिर से इसको हम देखते हैं, ये क्या ये 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है। तो ये 2 एंड 7 9, 9 एंड 5 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एंड में 5 है। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये फिर से 5 से ही डिवाइड होगा और ये 11 से। ठीक है, अब 675 को हम डिवाइड करके देखते हैं, ये किससे डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं। 6 एंड 7 13, 13 एंड 5 18, तो ये 3 से हो जाएगा डिवाइड। ऐड करने पर 18 हो रहा है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये देखें 3 से डिवाइड होता है, 2 2 4, 4 एंड 5 9, हाँ ये भी 3 से हो जाएगा। तो 3 7 जा 21, 1 एंड 5 ये 15। अब फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 25। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर 450 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एंड में ये 0 है। अब ये 3 से डिवाइड होगा, अब ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 5 से डिवाइड होगा,
ये देखिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है। अब चलिए हम इसको लिख देते हैं। एट 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। 675 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 450 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब HCF के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? जो सारे में कॉमन हो, जो नंबर सभी में कॉमन हो। तो देखिए सबसे पहले ये 3 है, ये 3 है, ये 3, तीनों में 3 कॉमन है तो हमने 3 को लिख दिया। अब इसके बाद 3 कहीं नहीं है, 5, तो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 हो गया। ठीक है, और कोई नंबर नहीं है। फिर देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, 75 सेंटीमीटर। ठीक, द लॉन्गेस्ट स्टेप इज 75 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। 6, 8 एंड 12 से आसानी से जो डिविजिबल हो जाए सबसे छोटी 3-digit की नंबर वो कौन सी है? 3-digit का नंबर कौन सा है जो 6, 8 एंड 12 से आसानी से कट जाए यानी डिविजिबल हो? तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि 6, 8 एंड 12 से कौन सी संख्या डिविजिबल है, यानी इसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 6, 8 एंड 12 का। तो सबसे पहले ये तो 2 से ही कटेगा, फिर हम इसको 2 से काटते हैं और जो नहीं कटेगा उसको हमें उसी तरह से लिख लेना है। ठीक है, 3, 1, 3। अब ये 3 से कट जाएगा, 1, 1, 1। ये आ गया 6, 8 एंड 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा 24 क्या है? 6, 8 एंड 12 का एलसीएम है। मतलब 6 भी 24 को काट देता है, 8 भी डिवाइड कर देता है और 12 भी डिवाइड कर देता है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा वो भी 6, 8 एंड 12 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 72। ये भी 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी और 12 से भी डिविजिबल है। अब 24 को हम 4 से करते हैं तो ये आ गया 96। 96 ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। फिर हम इसको 5 से करते हैं तो ये आ जाता है 120। 120 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। अब हम देख रहे हैं कि ये जो 120 है यही 3-digit की सबसे छोटी संख्या है। इसके पहले 96 था जो कि 2-digit का था, उसके बाद जस्ट आ गया 120 जो कि स्मॉलेस्ट है और 3-digit है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 120 इज द स्मॉलेस्ट 3-digit number, 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले 8, 10 एंड 12 का एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए हम उसको, ये 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 5 जा 2 3 जा 6, फिर 2 से ये होगा, ये हमारा आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आएगा। तो 120 तो एलसीएम हो गया 8, 10 एंड 12 का। अब हमें देना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ी संख्या, 3 नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 120 तो इसका एलसीएम है ही है, तो 120 में हम जितने नंबर का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी उसको ये उसका मल्टीपल होगा। तो चलिए हम देखते हैं 120 इंटू 2, 240, 240 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी और 12 से भी, 360 भी हो जाएगा। जब ये एलसीएम है, एलसीएम को हम कितना भी मल्टीपल करें ये उससे पूरा पूरा डिविजिबल है। हमें ग्रेटेस्ट निकालना है, तो ग्रेटेस्ट के लिए हमें ये देखिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 3 डिजिट का, 960। इसके आगे हम जाते हैं तो ये 4 डिजिट का हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या है 960। ठीक है, तो आंसर क्या हमारा हो गया 960 इज द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर विथ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। तो हमारा आंसर हो गया 960। ठीक है, नाइन 960 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन करिएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू।